संजय, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शांति। सबसे पहले बताइए, जैसे कि कल कार्यक्रम, आज कार्यक्रम है, वो क्या है आज का ब्रह्मा कुमारी जी का कार्यक्रम? देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो एक शख्सियत रही है माँ जगदम्बा सरस्वती, जिनका मूल नाम राधे था, वो जो इस संस्था के संस्थापक हैं ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा जो परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया कि आप इस संसार में परिवर्तन लाओ, और उस परिवर्तन में जो मम्मा, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, माँ जगदम्बा सरस्वती, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो मम्मा है, जो राधे हैं, उनका जन्म पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, सन 1919 में। और उसके बाद वो, चूँकि उनके लौकिक पिता थे, उनका देहांत हो गया, तो राधे और उनकी माँ, लौकिक माँ, वो सिंध प्रांत में चले गए, जो इस टाइम पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जो दादा लेखराज हैं, दादा लेखराज हीरो के व्यापारी थे और उनका बहुत बड़ा कारोबार था, कलकत्ता में व्यापार करते थे। जब वो 60 वर्ष के हुए तो उनको ईश्वरीय बोध हुआ कि आपको इस युग परिवर्तन में एक भूमिका निभानी है। अच्छा, उनको हिस्सेदारी परमात्मा दी का गई। काम करना है। परमात्मा शिव ने उनको ये बोध कराया कि अब आपको ईश्वरीय सेवा में लगना है। परमात्मा ने आगाह कराया जी। उनको। और उनको ऐसे ऐसे मतलब सोपन आए, उनको ऐसे विचार आए, और उनको ऐसा पूरी दिव्य दृष्टि हुआ कि ये परिवर्तन का युग है और उसका निमित्त दादा लेखराज को बनना है। तो दादा लेखराज ने निर्णय लिया, यह सन 1936 की बात है, कि मैं अब व्यापार नहीं करूँगा। अच्छा, अपना कारोबार, जो हीरे का कारोबार और उन्होंने, जो हीरो के व्यापारी थे, उन्होंने एक और पार्टनर थे उनके, तो उस पार्टनर से अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी। और उस पार्टनर जो पैसा आया, वो उन्होंने एक भी रुपया अपने लौकिक परिवार पर खर्च नहीं किया। उस पूरे पैसे को लेकर के उन्होंने एक ओम मंडली बनाई और 400 बच्चियों को उसमें शामिल किया, और उन बच्चियों के नाम एक ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति उसमें उन बच्चियों के नाम कर दी। वो जो ओम मंडली है, जिसको हम सत्संग मंडली भी कहते थे, वो सिंध प्रांत में, वो जो सबसे बड़ी चीज़ जो उसका लक्ष्य था, वो था चरित्र निर्माण। उन बच्चियों को 14 वर्ष तक ऐसी तपस्या की कि बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, और वो लगातार तपस्या में रत रहे। और उन बच्चियों में जो दिव्यता आई, जो उसमें चारित्रिक उत्थान हुआ, जो उन बच्चियों में जो चेहरे पर तेज आया, वो परमात्मा की निरंतर याद में रहने से आया। और उन बच्चियों के द्वारा यज्ञ को आगे बढ़ाने की सेवा की गई। अच्छा, ये और जो दादी, जो हमारी मम्मा थी, इसमें उन्होंने मम्मा को उसकी पूरी तरह से व्यवस्थापक बनाया। क्योंकि ये जो मम्मा थी, जो जगदम्बा सरस्वती थी, इनमें अद्भुत कार्य क्षमता थी, प्रशासनिक क्षमता थी इनके अंदर। तो इनको जिम्मेदारी दी गई आगे बढ़ने की। और ब्रह्मा बाबा चाहते थे कि नारी शक्ति को आगे किया जाए, और नारी शक्ति को आगे करके ही उन्होंने इस यज्ञ की शुरुआत की। सन 1950 में जो ओम मंडली है, ये यहाँ पर सन 1950 में माउंट आबू, जो राजस्थान में है, यहाँ पर आए, और इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। और उसके बाद मम्मा ने, जो माँ जगदम्बा सरस्वती है, उन्होंने जगह जगह सेवा केंद्र खोलने का काम किया। और ये जो बेसिक जो काम है, ये परमात्मा काम है, ये ईश्वरीय सेवा है। और ईश्वरीय सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाणी है, वो है ईश्वरीय वाणी, हम बोलते हैं मुरली। जो इस संस्था का मूल आधार है, वो ईश्वरीय वाणी, यानी श्रीमत पर चलते, जो परमात्मा कहते हैं, उसको आत्मसात करना और उसको दूर तक फैलाना, उस पथ पर चलना। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे संसार में इससे बड़ी संस्था चरित्र निर्माण के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भाईचारे के क्षेत्र में, सद्भावना के क्षेत्र में, सुख और आनंद फैलाने के क्षेत्र में दूसरी नहीं हो सकती, जैसा चलाई जाती हैं। देखिए, मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस संसार में पाप बढ़ जाते हैं, जब इस संसार में अत्याचार बढ़ जाते हैं,
जब इस संसार में चारित्रिक पतन होने लगता है, तब परमात्मा युग परिवर्तन के लिए, ये तो एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। और जो बीच का संधि काल है, यानी कि जो कलयुग और सतयुग के बीच का संधि काल है, उसको हम बोलते हैं कि ये संगम युग है। और आज के समय में संगम युग चल रहा है, यानी परिवर्तन का युग। तो जो मम्मा है, जो माँ जगदम्बा सरस्वती है, उनके जो गुण थे वो 9 की 9 जो देवियां हमारी 9 दुर्गा, उनके सारे गुण उनके अंदर समाहित थे। और सन 1919 में जन्मी और ये 24 जून और 1965 में, यानी मात्र 46 वर्ष की उम्र उनका यहाँ पर लौकिक जीवन रहा है। और उन्होंने 46 वर्ष की उम्र में पूरे संसार में जो अपनी विजय पताका फहराई है, नारी शक्ति का जो गौरव बढ़ाया है, जो उन्होंने नारी शक्ति को एक प्रेरणा देने का काम किया है, और जो उन्होंने ममत्व दिया है उस संसार को एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, तो वो एक मतलब अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात यह है। और कितना भी व्यक्ति, ऐसा क्रोधी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिसमें विकार हों, कमियां हों, अगर वो मम्मा के पास चला जाता था तो जाते ही वो शांत हो जाता था, बिल्कुल जैसे सब कुछ हृदय परिवर्तन हो गया हो। वो शक्ति थी, वो दिव्य आत्मा थी, माँ जगदम्बा सरस्वती। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शकों। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का युग चल रहा है, फिलहाल देखिए 3-4 महीने हो गए, इस बीमारी से देश और दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। जैसे उन्होंने बताया कि ईश्वर शक्ति विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी जी का केंद्र है माउंट आबू राजस्थान के अंदर, युग परिवर्तन की बात की है, तो आने वाला कहीं ना कहीं सतयुग होगा, जहाँ पर एक अलग ही रोशनी आप देख पाएंगे, अलग ही आध्यात्म वहाँ पर चमकेगा। इसकी आज से शुरुआत। मैं एक और बात कह सकता हूँ इसमें, जो कोरोना की आपने बात की है, कोरोना का में जो आज अवसाद बढ़ रहा है, जो तनाव बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा समाधान अगर किसी के पास है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास है, राजयोग। राजयोग यानी स्वयं के ऊपर स्वयं के द्वारा शासन करना। अगर हम राजयोग अपनाएंगे और अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेंगे, नियमित योग करेंगे, तो हर तन और मन दोनों प्रसन्न होंगे, तन और मन दोनों रोग मुक्त होंगे, तन और मन दोनों तनाव मुक्त होंगे, अवसाद मुक्त होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सीख दी गई है। धन्यवाद। और आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, और आगे भी इसी तरह के हम कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हर्ष सेन और मेरे साथ श्री ओम शांति।